इमरान, सबसे पहले बताइएगा कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, कुछ सूरत हाल कंट्रोल में आई है और इब्तदाई तौर पर क्या बताया जा रहा है, कैसे ये दहशतगर्द यहाँ पर दाखिल हो गए, किस तरह से इन्होंने हमला किया? देखिए, अभी जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि जो नीचे की मंजिलें हैं इमारत की, कराची पुलिस ऑफिस जो शाहराह फैसल पर वाक़ है, अभी नीचे की जो मंजिलें हैं जो जहाँ पे दफातर हैं वो क्लियर करा ली हैं। इस ऑपरेशन को रेंजर्स की जो खुसूसी दस्ता है कलंदर फोर्स जो कहलाती है, जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की है, और उसको एक ब्रिगेडियर साहब खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस ऑपरेशन को। ये छत तक पहुंच गए। इम्कान ये है, खदशा ये है कि कुछ जो अभी धमाके भी सुनाई दे रहे हैं जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये जो सुसाइड बॉम्बर थे या खुदकश बम्बार हैं, उन्होंने खुद को उड़ाया है, जो ये धमाके सुनाई दिए हैं। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो छत तक पहुंच गई हैं और हिकमत अमली तय कर रही हैं, क्योंकि वहां पर सामने फायरिंग का तबादला भी है और जो दुश्मन है या जो दहशतगर्द हैं वो खुदकश बम्बार हैं, उससे निपटने के लिए कोई हिकमत अमली तय की जा रही है। ये जो आपने जहां तक बात की किस तरह दाखिल हुए, शाहराह फैसल पर जो एंट्री गेट है, दाखिली दरवाजा है, वो बिल्कुल शाहराह फैसल पर है। उस पर रुकावटें हैं। जो इत्तलात हैं उसमें 2 या 3 गाड़ियों में सफेद कलर की कारें थी, उसमें दाखिल हुए हैं और ये दस्ती बमों से हमला करते हुए और फायरिंग करते हुए दाखिल हुए। जबकि इत्तलात ये भी है कि ये जो दफ्तर है, जो पुलिस हेड ऑफिस है, उसके अक्ल में रिहायशी इमारतें हैं पुलिस एहलकारों की, जिसमें जिसे आप पुलिस लाइन कह लें। कुछ लोगों ने वहां से दाखिल होने की कोशिश की। इसका मतलब है कि वहां उन्होंने इनको इंगेज किया पीछे अगबी रास्ते को और फ्रंट से दाखिल हुए। इंतहाई जारहाना कार्रवाई थी और अंदर दाखिल होकर इन्होंने फायरिंग की है। जो इब्तदाई जो इन्होंने कार्रवाई की है उसमें 1 दर्जन से जायद इन्होंने दस्ती बम फेंके हैं और फायरिंग की है। अब तक की तला के ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो कार्रवाई हुई है, मुकाबला हुआ है, उसमें 6 या 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिसमें पुलिस के SSU कमांडोज भी हैं और रेंजर्स की जो कलंदर फोर्स है उसके एहलकार भी हैं। और इसके अलावा एक खाकरोब है, वो अपनी जान से गया है, जबकि जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं। अच्छा इमरान, मुझे क्योंकि खुद इस बिल्डिंग में काफ़ी दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ है और आज भी मेरी एक DIG जो वहीं पे बैठते हैं जिनका ऑफिस है उनसे बात हुई है इस मौजू पे भी। तो जैसे आपने बताया उसी तरह पुलिस का ये कहना है कि 3 अतराफ से ये दहशतगर्द जो हैं इन्होंने कोशिश की है, पीछे से भी, सिविल लाइंस की तरफ से भी, अकबी दीवार की तरफ से भी और फ्रंट से भी। तो फ्रंट में जब हम जाते हैं तो 2 जगहों पे पहले ये रुकावटें होती हैं। एक तो वो बाहर, क्योंकि ये मेन शाहराह फैसल का बहुत ही मसरूफ़ तरीन हिस्सा है जहाँ पे ये ऑफिस है, तो वहाँ पे पहले रोकते हैं, फिर उसके बाद गेट के आगे बैरियर होता है और उसके बाद वो बैरियर हटाते हैं तो जाते हैं। तो इसके बावजूद ये हमलावर वहाँ आ गए। लेकिन एक ज़रूर इसमें बात है कि शायद उनसे टाइमिंग की कमी इस तरह से हो गई, वो आए हैं तकरीबन 7 बजे, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्लैरिकल स्टाफ और सिक्योरिटी पे मामूर जो पुलिस एहलकार होते हैं वो रह जाते हैं, बाकी अफसर और जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ से चले गए होते हैं उस वक्त। आज वैसे भी क्योंकि जो एडिशनल IG हैं वो भी यहाँ पे नहीं थे, वो भी इस्लामाबाद में थे, तो उनकी वजह से भी शायद लोग कम थे। तो आप नहीं समझते कि अल्लाह का शुक्र है कि यह हमला उस वक्त हुआ जब अंदर लोग भी कम थे? जी हाँ, यकीनन ये बात बड़ी काबिल इत्मीनान है कि जानी नुकसान जो अब तक की इत्तलात हैं, जो हमारी तरफ का जानी नुकसान है उसकी अभी इत्तलात नहीं है कि 2 शुहदा की है, वो भी एक बड़ा जानी नुकसान है। लेकिन अहम बात यह है कि IG, एडिशनल IG दफ्तर में मौजूद थे या स्टाफ मौजूद था या नहीं था। अहम बात यह है कि वो इमारत बहुत अहम है, उस पर हमला करना, उस पर उसको उसके अंदर घुसना और उसको वहाँ पे यरगमाल बनाना या वहाँ पर फायरिंग करना, दहशतगर्दी करना, ये ज्यादा अहम है। और जो दहशतगर्दों का जो बुनियादी मकसद या एम होता है वो ये होता है कि वो ऐसी तंसीबात पर जो हसास समझी जाती हैं, जहाँ सिक्योरिटी हाई अलर्ट होता है, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जाहिर है उसका टेरर ज्यादा फिर फैलता है ना, उसका वो उनको इंटरनेशनली उसकी वो मिलती है।
बिल्कुल सही, उसकी हाइप होती है। आपका शुक्रिया इमरान, आप हमारे साथ मौजूद रहे। मैं कमेंट जरूर चौधरी साहब से लूंगी। चौधरी साहब, इससे तो ये नजर आ रहा है कि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में, इस तरह से बड़ा एक अटैक कर देना आके पूरे हेडक्वार्टर पर पुलिस के, आपको लगता है कि ये वाकई बड़ा अलार्मिंग है और इसको अगेन वही बात है कि ये कैसे हो गया और इसको कैसे टैकल करना है? नहीं, ये तो सिक्योरिटी इदारों की नाअहली है और ये उनका फेलियर है कि अगर जो कराची पुलिस है उनका हेडक्वार्टर जो है वो स्पेशल ब्रांच या उनकी जो इंटेलिजेंस जो फीडबैक है वो क्या थी, और इसके लिए जो है प्रॉपर जो है पहले उसको अगर ये नहीं पता था तो ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है। और इसके बाद ये मामला कैसे हुए हैं उसकी अभी तो, क्योंकि हमला हुआ है, बहुत अफसोसनाक बात है कि पुलिस का जो हेडक्वार्टर है, पुलिस चीफ जहाँ पे बैठते हैं, उनको अटैक कर दिया गया। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और स्पेशली जो इंटीरियर मिनिस्टर है उनकी ये नाकामी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री की नाकामी है कि वो जो है वो कोई उनको पता ही नहीं था कि इस मुल्क में अटैक हो रहे हैं। पहले पुलिस लाइंस वाला हो गया केपी में और अब ये सिंध में। तो ये मामला जो है इस पे ये जो लाइन हम की जा रही है ये उसकी नहीं है, ये जो सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी लैब साहब को नजर आता है, बिल्कुल ठीक है। मिनिस्टर नीड्स टू टेक रिस्पांसिबिलिटी एंड ही हैज टू रिजाइन। देखिए ये यहाँ पे कोई बात भी तो करे, कभी बाहर कभी रिजाइन करने का तो हमारे यहाँ कभी रिवायत रही नहीं है ना, चाहे कोई हादसा हो जाए ट्रेन का, चाहे आपका मुल्क डिफॉल्ट हो जाए तो ना वजीर खजाना करेगा, ना कोई ट्रेन हादसा हो जाए तो ड्राइवर पे पा दो। हाँ जी, एग्जैक्टली। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ ना, बेसिकली ये तो हमारे यहाँ रिवायत ही नहीं रही। लेकिन मैं इस पर आती हूँ, मैं जरा अतर काजमी साहब को भी ऑन बोर्ड ले लूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काजमी साहब। शुक्रिया अतर साहब आपके वक्त का, और थोड़ा इस वाक़े पे पहले आपका मैं ज़रूर कमेंट लूँगी। सर, ये तो एक ऐसा लग रहा है कि ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है दहशतगर्दों की जानिब से। तो ये अगैन हम फिर चाहते ना चाहते भी उसी वॉर में फिर आ गए हैं जो हम 2-3 साल पहले सिचुएशन को हम अपनी तरफ से खुदाफिज कह चुके थे। देखें, ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है इस किस्म के अटैक की? आपके जो मुहाफिज हैं जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी है, जब उनके ऊपर हमला किया जाए तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है कि जिन्होंने आपको महफूज रखना है वो तो खुद महफूज नहीं है। तो इससे ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है, खौफ फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन एट द सेम टाइम कराची जैसे शहर में 3 तरफ से असला लहराते हुए, ग्रेनेड फेंकते हुए आके दहशतगर्द वहां पे हमला कर रहे हैं, तो क्या हमारे इदारों को पहले इल्म नहीं था? क्या कोई पहले उनकी कोई ऑडियो रिकॉर्ड नहीं? उन्होंने भी तो कोई ना कोई बात की होगी ना किसी न किसी जगह पे। कोई उनकी कोई जासूसी नहीं कर रहा था? नहीं, ये बड़ी परेशान कुन सूरत-ए-हाल है और इस हवाले से वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरी बात, देखें, अभी जब ये हमला हुआ है उसके बाद अब से तकरीबन 5-6 मिनट पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ने ट्वीट की है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि जनाब मैं अभी तुर्की में हूं और यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं, मैं लोगों से मिला, मेरा दिल जो है वो रो रहा है। इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट की है। भाई, मुल्क के क्या हालात हैं? क्या मुल्क में आपका इधर दिल नहीं रो रहा? तुर्की वालों के साथ हैं, उनके साथ हमारे दिल धड़कते हैं। लेकिन हालात ये है कि कराची सबसे बड़ा जो आपका शहर है, वहां पे हमले हो रहे हैं, लोग शहीद हो रहे हैं, और हमारा वजीर आजम जो मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है वो जनाब इस वक्त तुर्की में बैठे उनकी कौम का गम बांट रहे हैं। जरूर बांटें, लेकिन आपका वहां पे जाना जरूरी है। ये देखिए ना, इससे ये जो पहले भी उन्होंने जाने की बात की थी उस पर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, बल्कि खुद तुर्क हुकाम ने ही मना कर दिया था, लेकिन बाद में इवेंचुअली उन्होंने ये दौरा किया। लेकिन आपके पॉइंट 1-2 बड़े अच्छे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर ये नजर आता है। ऑडियो बिल्कुल उनकी होनी चाहिए रिकॉर्ड, क्या वजह है आजकल ऑडियो के हालात लगता है कहीं और ही मसरूफ है, लेकिन उस पर मैं बाद में आती हूँ। लेकिन इमरान साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, कुछ रोज पहले APC भी अनाउंस की गई थी कि जी हम दहशतगर्दी के मामले पर APC बुला रहे हैं, और फिर वो 2 दफा मौखर हुई और उसके बाद वो की ही नहीं गई। आप समझते हैं कि ये भी एक गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया है, गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है कि इस इशू को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं दी गई और उस पर एक आप लेने वाले थे अच्छा जेस्चर और आप पीछे हट गए उससे? देखिए समीना, बात ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी के खिलाफ APC सिर्फ सेरेमोनियली नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसमें फैसले करके और सख्त इस पर एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि ये जो पर्टिकुलर आज का वाक़या है, एक तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, उसके बाद कराची की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की सबसे
मसरूफ शाहराह फैसल, बिल्कुल। हाँ जी। और ये पीक आवर्स है, 7 बजे का जो टाइम होता है ना, रश उस पे इतना रश होता है कि अल-अमान अल-हफीज, उस पीक आवर में उस जो कराची पुलिस वो ऐसे दंदनाते हाँ फिरते आ रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो आम शहरी है उनका उस दफ्तर में दाखिल होना जुए शीर आने से कम नहीं है। बिल्कुल सही। वो उसमें दाखिला इतना आसान नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो 3 अतराफ में हुआ है, तो ये अगर फ्रंट से भी आए या पीछे से आए या जहाँ से आए, पीछे से भी अगर आए तो पुलिस लाइंस हैं, पुलिस लाइंस में भी दाखिल होना कोई इतना आसान नहीं होता। वहाँ पुलिस वाले रहते हैं, फिर बहुत सारे अफसरों के घर भी पुलिस लाइंस के अंदर बने हुए हैं सिक्योरिटी के इसका मतलब ये हुआ कि आपका सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। सिर्फ जहाँ पे भी आप देखें, अगर आप थोड़ी सी आपने आंखें बंद की हैं या आप थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, तो फिर उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने हमला कर दिया। हुकूमत को ये चाहिए कि ये देखें, वफाकी को, अभी फैसल चौधरी से बात कर रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर की, मैं कहता हूँ वो आप उनसे पूछेंगे तो वो इस पे अफसोस का ज़रूर इजहार करेंगे, लेकिन साथ ये भी कह देंगे कि जी ये तो सूबाई हुकूमतों का मामला है। अगर अल्लाह के बंदो, ये सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत कहाँ से आ गई? पाकिस्तान में नहीं, वो कहेंगे इमरान खान ने बयान दिया ये उसकी वजह से। हाँ जी, मैं ये कहने वाली थी, सिंध में नहीं है कहेंगे सूबाई हुकूमत, वो पीडीएम से आजकल इत्तेहाद है। गुजारिश ये है कि हमारे यहाँ जो सीरियस इश्यूज हैं उनको सियासत की नजर किया जाता है, उनको सीरियसली लेते नहीं, हर चीज में अपना पहलू निकालते हैं कि हमें सियासी फायदा किस में हो सकता है। और बड़ी माफी के साथ इमरान खान साहब का भी यही तर्ज अमल है। ये नहीं, तो मैंने भी चौधरी साहब से कहा ना कि किसी का भी दौरे हुकूमत हो, ये तो पाकिस्तान में रिवायत ही नहीं रही ऐसे ही कि किसी ने कोई बड़े एहसान है या वाकये के ऊपर कभी जिम्मेदारी। आप सबसे देखें, इस वाकये के बाद जो सबसे ज्यादा चीज जोर पकड़ेगी ना, वो ये होगा बयानिया कि इन हालात में हम इलेक्शंस कैसे करवाएं। देखें जी, कराची जैसे शहर में हमले हो रहे हैं, तो यहाँ पे हर कोई इस किस्म के वाकयात को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही सही कह रहे हैं आप।